जो प्राणेश्वर अक्षरदीप है, जो सौंदर्य का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, एकत्व का सागर है, करुणा का सागर है, जिसका नाम अनंत है, महिमा अनंत है, शोभा अनंत है, वह स्वयं महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अपने ही श्रृंगार का वर्णन कर रहा है, ताकि परम धाम के भटकती हुई आत्माएं यह जान सके कि संसार के जिस कीचड़ में अपने जीवन के अनमोल समय को व्यर्थ कर रही है, यदि उससे पल भर भी नजर हटाकर उधर की तरफ नजर करती है, तो वे स्वयं ही सौंदर्य के उस सागर में डूब जाएंगे, जिसकी एक बूंद इस सृष्टि में आ जाए तो सारी सृष्टि अंधर हो जाए। अभी आपने श्रृंगार वाणी का गायन सुना, नूर भरे नैना मेरा। प्राणेश्वर अक्षरातीत के नेत्र कैसे हैं? हमने इस संसार में माया की आंखें देखी, पंचभूतों का एक तन दिखा है, किसी का शरीर कितना भी सुंदर हो, लेकिन आप जानते हैं आंतों में तो नल ही जमा होता है, जब बाहर निकलता है तो उसे दुर्गंध आती है। परम धाम में क्या है? अनंत सौंदर्य, एक कण में इतना तेज है कि करोड़ों सूर्यों का तेज उसके समक्ष फीका लग जाए। और जानते हैं वो तेज कहां से प्रकट हुआ है, वह शोभा कहां से प्रकट हुई है? अक्षरातीत के हृदय से। पहला चरण है नूर भरे नैना निर्मल। अक्षरातीत के नेत्र जो स्वच्छता की पराकाष्ठा है, उससे अधिक स्वच्छ कुछ सृष्टि में न था, न है, न कभी होगा। एक बालक की आंखें देखिए, पूर्णतः स्वच्छ होती हैं, उम्र बढ़ने पर उन आंखों के पर्दों पर धब्बे पड़ने लगते हैं, लेकिन अक्षरातीत की आंखें ऐसी हैं, जब मैं नेत्रों का वर्णन कर रहा हूं तो कोई यह न समझे जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का किसी की मानव आकृति का वर्णन नहीं होता है। यदि दाता ज्ञान के प्रकाश में हम देखें तो जहां साकार की सीमा समाप्त होती है, निराकार वहां से प्रारंभ होता है, लेकिन निराकार में जहां समाप्त हो जाता है, उस योग माया के ब्रह्मांड से भी परे वो परम धाम का स्वलीला अद्वैत है, जहाँ के कण में चेतनता है, कण में सुगंधि है, कण में प्रकाश है, कण में आनंद है, और उसका मूल है एक अक्षरातीत का हृदय। और उस अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम के, सौंदर्य के, आनंद के, एकत्व के, ज्ञान के, मूल संबंध के सागर क्रीड़ा कर रहे हैं, वह सारे सागर प्रकट होते हैं उसी अक्षरातीत श्री राज्य के नेत्रों से। आप सोचिए, वेदों ने तो मात्र संकेत किया, तेजोवश तेजोमय थी, ओजोवश ओजोमय थी, वीर्यवश वीर्यमय थी, सौवश सौमय थी। ये सारी बातें कहाँ घटित होती है? संसार तो समझ नहीं पाया। तू तेज है, मेरे अंदर तेज धारण कर, तू ओज है, मेरे अंदर ओज धारण कर। इन सब का दर्शन होता है राज्य के नेत्रों। हमारे लिए सुनहरा अवसर है कि हम उस अल्लाह के तत्व को प्राप्त करें जिसके लिए सृष्टि तरसती रह गई। संसार ने सूरज का तेज देखा है, नक्षत्रों का तेज देखा है, राज्य के नेत्रों का तेज देखा है। और नूर क्या है? मैं आपको एक सरल दृष्टांत से समझाऊं। जब कोई व्यक्ति जीवित होता है, चेहरा तमतमाता रहता है सौंदर्य की लालिमा से, तो क्या कहते हैं? देखो उनके चेहरे पर कितना नूर है, आंखें नूर से भरी है। लेकिन जब चेहरा बुझ जाता है, जीव शरीर को छोड़ देता है, तो क्या कहते हैं? आंखों का नूर चला गया, चेहरे का नूर चला गया। नूर गया तो सब गया। जिसको हम अरबी में नूर कहते हैं, संस्कृत में उसको शुक्र कहते हैं। उपनिषद की भाषा है तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। वह शुक्र है, वही ब्रह्म है और वही अमृत है, जिसका रस आस्वादन करने वाला भवसागर से पार हो जाता है, जिसके लिए वेदों ने कभी संकेत किया था, तभी विदित्वात् मृत्यु में, उसको जानोगे तो मृत्यु से परे होगे, अन्यथा कोई भी मार्ग नहीं है। अमृत कहाँ है? देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन करके अमृत निकाला जाना
इस सृष्टि में हमेशा के लिए कोई अमर नहीं हो सकता। कुछ वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, 1000 साल 100 साल से बढ़कर हो सकता है मनवंतर हो जाए, हो सकता है कल्प भर जीवित रहे, लेकिन अमृत तो इस निराकार के पार के पार है। और जिसने ध्यान किया उस अमृत स्वरूप अक्षरातीत का ध्यान किया, क्योंकि वेद कहते हैं वह क्या है, रसेन तृप्ता न कुतश्चन होना, और वही अमृत स्वरूप है, उसके सिवा अन्य कोई दूसरा अमृत है ही नहीं। उसी को ही उसके आनंद की रसधारा का पान करना ही सोमपान है, और सदियों का सोमपान तो एक नश्वर वस्तु है। इसलिए रांची के नेत्रों में क्या भरा है, नूर भरा है। और नूर क्या है? जैसे मैं कहूं दूध का सार क्या है, जो मक्खन ही तो। उसी तरह से परम धाम का सार क्या है, माड़ी पहाड़ के रूप में लाल रंग का नूर निकल रहा है, पुखराज पहाड़ के रूप में पीले रंग का नूर निकल रहा है। एक एक रंग से अनंत तरंगे निकल रही हैं, लेकिन सबका सार तत्व यदि बताना हो तो क्या बताएंगे? जो संपूर्ण परम धाम का प्राण है। परम धाम का प्राण कुछ नहीं होता का, सारा परम धाम ही प्राण स्वरूप है। प्राण का अर्थ क्या है? जीवन। वही अमृत है, वही सौंदर्य की अनंत राशि है, प्रेम की राशि है, दया की राशि है। अभी इस प्रकार एक चौपाई आती है, दया से सुख सागर, इसके गंज अपार, शराब पिरावत नयन सो साकी ऐसे। मैं वही बात करने जा रहा हूँ, जो हृदय में होता है वही नेत्रों के माध्यम से प्रकट होता है। पूरे परम धाम में अनंत सौंदर्य है, अनंत सौंदर्य इतना कि उसको एक सागर माना जाए तो उसकी एक लहर मात्र अब सत्स्वरूप से लेकर अव्याकृत तक क्रीड़ा कर रही है। और अव्याकृत में जो सौंदर्य का, प्रेम का, आनंद का सागर क्रीड़ा कर रहा है, उसकी एक लहर निराकार के अंदर है। और निराकार में जो सौंदर्य, प्रेम, आनंद का सागर क्रीड़ा करेगा, उसकी एक लहर वैकुंठ में है, जिसको हिंदू समाज माना जाता है। और वैकुंठ का जो भी सौंदर्य है, आनंद है, प्रेम है, उसकी एक लहर, क्या कहें, लहर का भी करोड़ांश इस सारी सृष्टि के अंदर समाया हुआ है। आज का मानव भाग रहा है, भागता जा रहा है, किसके पीछे? तृष्णाओं के पीछे। वो सोचता है कि मैं प्रकृति से आनंदित हो जाऊंगा, प्रकृति से प्रेम पाऊंगा, प्रकृति में शांति पाऊंगा, लेकिन नहीं। सारी सृष्टि जिस सौंदर्य को पाना चाहती है, आनंद को पाना चाहती है, प्रेम को पाना चाहती है, शांति को पाना चाहती है, एक तत्व में स्वयं को डुबोने की कामना करती है, लेकिन संसार के लिए एक दिवा स्वप्न है। वो कहाँ मिलेगा? अक्षरातीत के जादू में। अक्षरातीत के हृदय में ये सब कुछ अनंत सागरों के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं, और वो प्रस्फुटित होता है उनके नेत्रों से। इसलिए इस प्रकरण की पहली चौपाई ही उससे शुरू होती है। देखो नैना मनोज जो रूहों पर संकोल, अरवा हो जो वर्ष की सोजिन का मुख्य। देखो, सबके लिए महान है। संसार तो कहता है कि किसने परमात्मा को देखा है। इस प्रकरण की पहली चौपाई इसी से शुरू होती है, देखो नैना मनोज। अपने प्राण वल्लभ के नेत्रों को जी भर करके देखो, क्योंकि जिस आनंद से तुम्हारी आत्मा बिछड़ी है, जिस प्रेम से बिछड़ी है, जिस शांति के सागर से बिछड़ी है, वो सब कुछ तुम्हें नेत्रों में स्पष्ट हो जाएगा। नेत्र की विशेषता यह होती है कि वह हृदय को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। हम वाणी के द्वारा अपने मनोभावों को छिपा सकते हैं। संभव है हमारे हृदय में किसी के लिए कटता हो, लेकिन प्रेम के इतने मीठे शब्द बोलेंगे तो लगेगा कि हमारा हृदय समर्पित है, लेकिन नेत्र नहीं छिपा सकते। नेत्र प्रेम की भाषा जानते हैं, नेत्र घृणा की भाषा जानते हैं। बिना बोले, बिना किसी संकेत के नेत्रों से पता चल जाता है कि उस हृदय में कौन सी भावनाएं छिपी हुई है। इसलिए इस चौपाई में जो कहा गया है, जिसका गायन अभी आपने सुना, नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे,
नेत्रों की विशेषता क्या है? अति प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि उन नेत्रों से केवल प्रेम प्रवाहित हो रहा है। जैसे इस संसार में तो हमारे नेत्रों से आंसू बहते हैं। माँ जब अपने छोटे से बच्चे को दुलार करती है तो छोटा बच्चा भी जो किसी भाषा को नहीं जानता, 2 माह का भी होगा तो अपने माँ के नेत्रों की भाषा को जान जाता है। उसको कई माताएं देखेगी, लेकिन जो अपनी वास्तविक माता है, जब उसकी दृष्टि मिलती है तो छोटे से बच्चे को भी इतनी समझ आ जाती है कि यह माँ मुझे प्रेम कर रही है। आप सोचिए, माँ को तो छोड़िए, मैं परम धाम के नेत्रों की महिमा गाने चला हूँ। इस संसार में जब गाय बच्चे को पैदा करती है तो आप जाकर के देखिए, इससे एक वेद के मंत्र में कहा गया है, अगन्यामी, जैसे एक बछड़ा, जैसे एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उसी तरह से परमात्मा संसार के प्राणियों से प्रेम करता है। वो तो इस संसार की बात समझाई जा रही है। अब सोचिए, अक्षरातीत परम धाम की आत्माओं से कितना प्रेम करते हैं, इस चौपाई में बहुत गहरा रहस्य खोला गया है। चौथे चरण में अभी उसकी व्याख्या आने वाली है। नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे। 2 विशेषताएं हैं कि निर्मलता की पराकाष्ठा है और प्रेम से इतने भरे भरपूर हैं कि वो प्यारे लगते हैं। प्रेम भरे प्यारे का तात्पर्य क्या है? देखिए, प्रेम का सिद्धांत है, यदि आप प्रेम की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो स्वयं के अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा। चाहे कोई सर्वशक्तिमान हो, सकल गुण निधान हो, यदि वो प्रेम पाना चाहता है, यदि आप एक छोटे से बच्चे का, 5 साल के बच्चे का प्रेम पाना चाहते हैं, आप चक्रवर्ती राजा क्यों ना हो, आपको बच्चे जैसा बनना पड़ेगा। आप उसको कहेंगे कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, धमकाने लगे कि तुम प्रेम करो तो क्यों करेगा? वो भाग जाएगा। अब डंडे मारोगे, रोने लगेगा, हृदय नहीं दे सकता। वो कहेगा कि घोड़ा बनिए, मैं आपके ऊपर चढ़ूंगा, आपको घोड़ा बन जाइए, आपके ऊपर चढ़ लेगा, फिर आपको हृदय अपने लुटा देगा। चक्रवर्ती सम्राट बनकर आप बच्चे का प्रेम नहीं पा सकते हैं। अक्षरातीत, भले ही अक्षरातीत है तो क्या, अपने ही हृदय के स्वरूपों से उन्हें प्रेम करना है। प्रेम की लीला का तात्पर्य, प्रेम तभी पाएंगे, प्रेम की लीला तभी होगी जब प्रेमास्पद और प्रेमी, प्रेम करने वाला और जिससे प्रेम किया जाए, दोनों का स्वरूप एक हो जाए। इसलिए वाणी में एक बहुत बात कही गई है, हर किलन में देखिए तो ये अर्थ समाप्त हो। हम जब भी राज्य के बारे में सोचते हैं तो इस संसार के हिसाब से सोचते हैं। एक देवता है, एक भगवान है और एक उसका भक्त है। एक भगवान सिंहासन पर बैठा है, भक्त नीचे हाथ जोड़कर खड़ा है। प्रेम कहां से होता है? कृपा हो सकती है, भगवान कृपा की दृष्टि करेगा, धन दे कुछ दे सकता है, बहुत हुआ तो मुक्ति दे सकता है, प्रेम नहीं दे सकता। प्रेम कब होगा? लेने वाला भी उसके समकक्ष हो। इसलिए रात को मैंने चौपाई कही थी, मैं लिखा है तुमको, एक बार करो मेरे साथ, 10 बार जे कहूँ कर कर तुमको एक बार पुकारो तो मैं तुम्हारे पास 10 बार जी करने के लिए तैयार हूँ। आप घर में नौकर रखते हैं, उसको 10,000 नहीं 50,000 रुपया दीजिए, वो भी एक बार आपके पुराने पर 10 बार जी नहीं करेगा, करेगा भी तो नाटक करेगा, दिल से कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपको कभी भी दिल अपना दे ही नहीं सकता। अक्षरातीत ने अपने आत्माओं को अपना हृदय दे रखा है। और आत्मा क्या? आत्मा किसको कहते हैं? किसी के शरीर से आत्मा निकल जाए तो बचता क्या है? उसके शरीर को या तो जला दिया जाता है या मिट्टी में काट दिया जाता है, कोई महत्व नहीं है। परम धाम की आत्माओं के बिना अक्षरातीत सच्चिदानंद कहला ही नहीं सकते। जब जो आनंद की लीला नहीं करेगा उसको सच्चिदानंद कहलाने का अधिकार क्या है? और आनंद की लीला तब तक नहीं हो सकती जब एक प्रेमी न हो, एक प्रेमास्पद हो। अपने ही हृदय को व्यक्त किया उन्होंने आत्माओं के रूप में, श्यामा जी के रूप में।
और हमारी आत्मा की जागृति के लिए कि हम इस मानव तन को पाकर समझें कि राज्य के नेत्रों में क्या छिपा है। ये वर्णन हो रहा है। नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे हृदय। प्रेम का सागर अपनी लहरों को सागर बना रहा है और बताता है कि देखो, जितना जल तुम्हारे अंदर है उतना ही मेरे अंदर है। हम तुम दो नहीं है। वो एक पुकार पर 10 बार जी करता है। हम जिस माया की दुनिया में बैठे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप की दुनिया है। आप 10 दिन चिंता नहीं करेंगे, राज्य की शोभा नहीं झलकेगी तो क्या कहते हैं, या तो हमारा परम धाम से संबंध नहीं, या राज्य है ही नहीं, केवल कल्पना है, या राज्य हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। 3 बातें कहें। आपको ये पता नहीं है, वो ऐसा है जो आपके एक बार पुकारने पर 10 बार जी करने के लिए तैयार होता है। और ऐसा प्राणेश्वर जो हमारे जीवन का आधार है, हमारे प्रेम का मूल स्रोत है। महामती जी के धाम हृदय से अपने नेत्रों का वर्णन करवा रहा है। उन नेत्रों में क्या भरा है? अनंत नूर। और अनंत नूर का तात्पर्य अनंत ओजस्विता, अनंत प्रेम, अनंत तेज, अनंत शोभा, अनंत सौंदर्य, अनंत एकत्व प्रकट हो रहा। क्योंकि जितना अक्षरातीत के हृदय में प्रेम होगा, उतना ही अक्षरातीत के अन्नाओं के अंदर प्रेम होना जरूरी है, नहीं तो वैदत का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। एकत्व का सिद्धांत कहाँ रहेगा? मैंने आपको एक संसारिक दृष्टांत दिया था कि जैसे भाई सुंदर साहब जी, नेत्रों की चर्चा हो रही है, कोई भी आगे बैठे हुए खड़बड़ खड़बड़ हाथ पैर में हिलाएं, मुझे बहुत पता है। बाल पे पानी पीना। प्राणेश्वर अक्षरातीत अपने हृदय में जो कुछ उमड़ रहा है, अनंत प्रेम का सागर, अनंत आनंद का सागर, अनंत शोभा का सागर व्यक्त करे तो कैसे करे? अपने समकक्ष के सामने ही व्यक्त किया जा सकता है। सागर की जब लहर उठती है तो पूरा सागर छिप जाता है और लहर को देखने वाला समझता है कि सागर बस इतना ही है। इस संसार में भी समझिए, जब आप पानी की एक घूंट पीते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने सारे गंगा जल को ही पी लिया है। अक्षरातीत की गरिमा है कि कहा जाता है कि अनंत है, अनंत है। लेकिन आपने विरह आरण्यक उपनिषद की उस ऋषि का कथन को भी याद रखिए कि जो कहता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण या अनंत में अनंत जोड़िए तो भी अनंत होगा, अनंत में अनंत घटाइए तो भी अनंत ही बचेगा। गुणा कीजिए, भाग कीजिए, अनंत ही होगा। इसलिए अक्षरातीत का हृदय जब किसी परमात्मा के रूप में क्रीड़ा करता है तो उसके अंदर भी उतना ही प्रेम होगा, उतना ही शोभा होगी, उतना ही आनंद होगा, उतना ही नूर होगा जितना कि राज्य के अंदर होगा। दोनों समकक्ष हैं तो प्रेम होगा। मैंने आपको दृष्टांत दिया कि आप घर के मालिक हैं, दादाजी हैं, आपके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। आप छोटे अपने पोते से कहेंगे कि तू मेरे साथ खेल, तो कहेगा कि दादाजी पहले कंधे पर चढ़ा लो तो मैं खेलूंगा। आप कहोगे कि तेरा पिता कुछ कमाता नहीं है, मैंने करोड़ों की दौलत दे रखी है, डांट करके जैसे आपको लगे आपको वो भी ठुकरा करके भाग जाएगा। आप उसके हृदय को नहीं खरीद सकते, क्योंकि हृदय के समकक्ष जब तक आप नहीं होंगे, अपना दिल दे लीजिए। जब तक आप हृदय नहीं देंगे, दूसरे का हृदय आप ले नहीं सकते। इसलिए प्रेम की पहली शर्त है स्वयं के अस्तित्व को मिटा दीजिए। इसके मिटाए बिना संसार में कोई कितना भी बड़ा योगी हो, तपस्वी हो, विद्वान हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, प्रेम की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकता। संसार में प्रेम क्यों नहीं है? सबका अहम टकराता है। पिता सोचता है पुत्र को मैंने अपनी विरासत का उत्तराधिकारी, अपनी धन संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया है, तो इसको तो मेरे अधीन करना पड़ेगा। पत्नी सोचती है कि मैं सेवा करती हूँ,
पति सोचता है कि सारी कमाई मैं करता हूँ, गुरु सोचता है कि शिष्य को मैंने ज्ञान दिया है तो मेरा ऋणी है, शिष्य सोचता है कि मैं इनकी सेवा करता हूँ तो ये मेरे सेवा दे। हर कोई अपना ही दावा करता है, कोई अपना दिल देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए संसार में घनिष्ठता तो होती है, प्रेम नहीं होता, क्योंकि कोई अपना दिल देने के लिए तैयार नहीं होता। किंतु वह परम धाम है, दो दिल है ही नहीं। वैद्यत किसको कहते हैं? वैद्यत के लिए इसको तन मन एक किस जुदाई की जरा नहीं। वैद्यत का बेशक जिसको एकत्व कहते हैं, अनंत स्वरूप है, अनंत सखियां हैं, अनंत में सब कुछ है। आप मत सोच लीजिए जो आप चर्चनी में पढ़ते हैं कि यमुना जी पुखराज से निकलकर हौज गोसर में गिरती है, यहाँ से इतने लाख, ऐसा कुछ नहीं है। इन तहाई ने अर्शभूम का सब चीजों नहीं सुमा, किसी भी वस्तु को गणना में नहीं ला सकते। वो तो हमारी बुद्धि में आने के लिए, जैसे संपूर्ण गंगा जल को 100 ग्राम की शीशी में 100 ml की शीशी में भर दिया जाए और कहा जाए कि ये गंगा जी है, उसी तरह से अनंत परम धाम को परिक्रमा ग्रंथ में चित्रित किया गया है। और अनंत परम धाम कहाँ से प्रकट होता है? राज्य के हृदय से। और हृदय के भावों का प्रकटीकरण कहाँ से होता है? राज्य के नेत्रों से। इसलिए जब कहा जाता है कि नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे, नूर से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, इसलिए इनके दो गुण विशेष रूप से दिख रहे हैं, अति प्यारे हैं और अति निर्मल। आगे तीसरे और चौथे चरण में कुछ और बातें कही जा रही। रस उपजावत रंग सो। रस और रंग दो चीजें होती हैं। अलग अलग प्रसंगों में इसका अलग अलग भाव लिया जाता है। रस किसको कहते हैं? रसम ही लब्ध्वा आनंदी हो, रस को प्राप्त करके वो आनंद में आता है। रस उपजावत रंग सो। रंग किसको कहते हैं? एक कवि ने कहा है, लाले देखन मैं गई हो गई लाले। प्रेम रस उपजावत रंग सो, प्रेम का जो रंग है उसको यहाँ रंग कहा गया है। लाले मेरे लाल की चित देखो तितलाल, लाले देखकर मैं गई हो गई लाले लाल। एक प्रेम करने वाला है, प्रेम का सागर, अपने हृदय से प्रेम का दूसरा स्वरूप प्रकट कर दिया, श्यामा जी के रूप में, सखियों ब्रह्मात्माओं के रूप में। और जब वो प्रेम के नेत्रों से नेत्र की दृष्टि मिलती है तो क्या पैदा होता है? आनंद का रस। आनंद कहाँ है? परम धाम में। संसार में कोई आनंद नहीं, न था, न है, न कभी हो सकेगा। ऋषियों ने करोड़ों वर्ष पहले घोषणा कर दी है। कठोपनिषद के ऋषि ने तम आत्मस्थम ये अनपसंत धीरा तेसाम सुखम शाश्वतम न इतरेसम। अपनी आत्मा में स्थित होकर जिन्होंने उस सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार किया है, केवल उन्हीं के पास शाश्वत आनंद हो सकता है। किसी के पास यदि कोई कहता है कि मैं आनंदमयी हूं तो नहीं। आपके पास कितना भी धन होगा एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये सुंदर शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। यौवन, धन और पद क्या है? आकाश में चमकती हुई बिजली के समान क्षणिक होते हैं, लेकिन इन्हीं को पाकर मनुष्य इतना उतावला हो जाता है कि अपने निज स्वरूप को भूल जाता है। जब आप इस संसार से परे चलेंगे, बेहद से भी परे चलेंगे, परम धाम में दृष्टि कीजिए, परात्म का श्रृंगार सचिए और अपने नेत्रों को राज्य के नेत्रों से मिला करके जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविक आनंद क्या है, वास्तविक प्रेम क्या है। इसको कहते हैं रस उपजावत रंग सो, मानो अति काम नगारे। सुंदर सा जी में भी आज तक टाइप करने वाले ने भी कामन गारे लिखा है। मैं सवेरे से सोच रहा था कि कामन गारे कहाँ से हो जाएगा। ये काम नगारे हैं, कामन गारे नहीं होता। कामन तो अंग्रेजी का शब्द है। पहले जो वाणी होती थी सभी अक्षर मिला कर लिखे जाते थे कागज की बचत के लिए, लेकिन किस शब्द को कहाँ से जोड़ना है, थोड़ी सी चूक
वास्तविक होने पर उल्टा अर्थ हो जाता है। रस उपजावत रंग सो मानो अति काम नगारे। काम किसको कहते हैं? अपने रास में काम शब्द है। कीर्तन में भी क्या कहा गया है अक्षरातीत को? प्रेम सिंधु काम। प्रेम का सागर है, काम का सिंधु है। तो आप तो गीता का तुरंत उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे कि नरकस्य त्रिविधम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं परिवर्ज्येत। यह काम हुआ काम नहीं है, वो ये पीड़ित अति काम, मुझे काम पीड़ा दे रहा है। काम पीड़ा देने का तात्पर्य ये वैकारिक काम नहीं, काम करते होते चाहना। रस उपजावत रंग सो मानो अति कामन का है। काम नगारे, नगारा का काम क्या होता है? अब नगारा तो सभी जानते हैं। नगारा जब बजता है तो आवाज देता है, सबको पता चलता है। राजे के दोनों नेत्र उस नगारे के समान हैं जो आवाज करके पुकार रहे हैं, परंतु की आत्माओं मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने हृदय में प्रेम और आनंद का, एकत्व का, सौंदर्य का अनंत सागर लाया। तभी तो कहता है एक बार तो मुझे पुकार कर देखो, मुझे साथ करो। मैं माला के जप पर नहीं रीझ सकता, तुम्हारे भोग प्रसादों से नहीं रीझ सकता, तुम्हारे बाकी वस्त्रों से नहीं रीझ सकता, तुम्हारे दंडोत परिक्रमा प्रणामों से नहीं रीझ सकता। तुम अपना हृदय देकर मेरी तरफ देखो, और यही कोई नहीं करता। महामती जी की आत्मा की धाम में विराजमान होकर राज जी ने तारतम वाणी के एक एक शब्दों में अपना हृदय उड़ेला है, और इसलिए क्या कहते हैं? रस उपजावत रंग सो मानो अति काम नगार। राज जी के दोनों नेत्र इस प्रकार परमात्माओं की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके हृदय में हमें चाहत की पुकार ऐसी मच रही है जैसे दो नगारे आवाज कर रहे हो। नैनो नैन मिलाए के अमी रस सिंचत, अपने अंग रूहे जान के नए 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 बुझाओ। नैनो नैन मिलाए के अमी रस सिंचत। अमृत की रसधारा कहाँ है? अक्षरातीत के हृदय में। संसार में अमृत तो था ही नहीं। स्वर्ग का अमृत जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ, जो धन्वंतर के हाथों में था, जिसके लिए असुर और देवता लड़ पड़े थे, वो तो आयु में वृद्धि कर सकता है, दीर्घायु कर सकता है, बहुत करेगा तो कल्प भर जिंदा रखेगा, और कुछ नहीं। उसके बाद कल्पांत तो होना ही है। न सूरज बचना है, न चंद्रमा, न आकाश, न ये तारे, न नक्षत्र, कुछ नहीं बचेगा। न स्वर्ग बचेगा, न वैकुंठ बचेगा, न निराकार बचेगा। लेकिन मनुष्य सोचता है, मनुष्य तो कभी सोचता ही नहीं। आजकल तो पता नहीं मनुष्य की अवस्था ऐसी हो गई है। कभी उद्घोष किया जाता है, उद्घोष किया जाता था जीवेम सर्दा सत्यम, पश्येम सर्दा सतम, द्रक्षेम सर्दा सतम, ब्रुवेम सर्दा सतम। आज चलते फिरते पता नहीं कब क्या हो जाए। कच्चे घड़े के समान हमारा शरीर है, पानी के बुलबुले के समान शरीर है। लेकिन संसार में किसको पड़ी है कि वो अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को ध्यान में बसाए? और तो और संसार वालों के लिए तो क्षमा भी हो सकती है, हमारे लिए क्षमा नहीं है, क्योंकि संसार या तो साकार में भटक रहा है या निराकार में भटक रहा है। संसार को पता नहीं है वास्तविक सौंदर्य कहाँ है, वास्तविक प्रेम आनंद कहाँ है। हम सब जानते हैं, न जाने दर्जनों बार वाणी को पढ़ जाते हैं, चौपाइयों का गायन भी कर जाते हैं, लेकिन शब्दों में डूबकर अपने हृदय की पुकार नहीं सुनना चाहते कि अक्षरातीत ने हमारे लिए क्या कहा। रस उपजावत रंग सो मानो अति काम नगारे। राज्य के दोनों नेत्र से जब प्रेम की लहर उमड़ती है, ब्रह्मात्माओं के नेत्रों से मिलती है, तो आनंद का ऐसा प्रवाह बहता है जैसे लगता है कि राज्य के दोनों नेत्र नगारों की तरह आवाज कर करके हर ब्रह्मात्मा को अपनी तरफ पुकार रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं, तुम मेरी प्राण स्वरूपा हो, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो।
मेरे जीवन के आधार हो। सखी तमें मारा जीवन छो। एक चरण को याद कर लीजिए सुंदर सा, तो माला का जब वो बंद कर देंगे। जिसका जप कर रहे हैं वो कह रहा है तुम मेरे जीवन के आधार हो, प्रीतम मेरे प्राण की तुम लोग। कहने वाले को हमने तो एक देवता बना रखा है, जिसके सामने बार बार मत्था टेक कर नवधा भक्ति का हम नाटक रचते हैं, फिर उसको हृदय से निकाल देते हैं। हमने कभी दिल नहीं दिया, दिल की आंखों से देखने का प्रयास नहीं किया, तो परिणाम क्या होगा? राज्य हमें एक देवता नजर आते हैं, जिनको खुश करने के लिए हम जैसे देवी के मंदिर में जाते हैं तो नारियल चढ़ा देते हैं। राज्य नारियल लेकर क्या करेंगे? उन्हें न भूख लगती है न प्यास लगती है। आप 100 रुपये का नोट चढ़ा देंगे तो राजी क्या करेंगे? राजी को आपके हरे पीले नीले नोट नहीं चाहिए, वो तो मंदिर या आश्रम के प्रबंध में काम आते हैं। राजी केवल आपसे आपका हृदय चाहते हैं। आप सब कुछ देने को तैयार हैं, थोड़ा बहुत दे देंगे। सब कुछ किसके लिए रखते हैं? परिवार के लिए, समाज के लिए। राजी के लिए नवधा भक्ति 5 मिनट में खत्म कर देते हैं, कोई आधे घंटे लगा देता है, कोई 1 घंटे लगा देता है। राज्य कहते हैं कि नहीं, केवल पल भर के लिए 5 मिनट के लिए भी जो अपना दिल राज्य को दे देगा, निश्चित है जो अक्षरातीत। एक बात समझिए, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, उसको बचाने के लिए उसका कृष्ण छद्म में आकर उसकी लाज बचा सकता है। मैं परम धाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस संसार की बात कर रहा हूं। पौराणिक कहानी है कि ग्रह के प्रहार से गज को बताने के लिए यदि पौराणिक ग्रंथों में वर्णित भगवान विष्णु लक्ष्मी को छोड़कर अपने वाहन गरुड़ को छोड़ करके आ सकते हैं, तो आपका अक्षरातीत जो आपके हृदय में बसता है, प्राण की नली से भी निकट है, आपको विश्वास नहीं होता है कि आप सच्चे हृदय से पुकारे और वो दर्शन न दे? कभी नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है तो सच्चे हृदय से आप उसको देखना चाहें और वो दर्शन न दे, तो मैं यही मानूंगा कि ये वाणी झूठी है, अक्षरातीत झूठी है और सब कुछ झूठा है। यदि वाणी को सत्य मानते हैं तो आप ही तो अपना हृदय देकर के चिंतन कीजिए। आपने भी हृदय नहीं दिया है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। आपने अपना हृदय नहीं दिया है, सच्चे प्रेम से पुकारते नहीं। आप देखेंगे 2 मिनट के लिए भी, भले ही आप 1 घंटा बैठते हैं, 1 घंटे में 55 मिनट आप बाहर भागते रहते हैं, पिंड ब्रह्मांड से परे नहीं होते हैं। यही हमारी कमी है, हमारा मन हमें भगाता रहता है। यदि 2 मिनट के लिए भी आपका हृदय जिस समय राज्य के पूरी तरह समर्पित होगा, प्रेम की रसधारा बहेगी, तो अक्षरातीत की भी शक्ति नहीं है कि अपनी छवि को आपके हृदय में अंकित न करे। इसलिए कहा है, जो मन की खटपट जब मिटे चटपट दर्शन। पंथ हुए कोट कला प्रेम पहुंचाए विनय पलक। विनय पलक का अर्थ क्या होता है? आंखों की पलकों के झपकने और बंद होने में जितना समय लगता है, उतने समय के अंदर राज्य का दर्शन हो सकता है, यदि प्रेम आ जाए तो। लेकिन प्रेम क्या हमारे अंदर है? नहीं। जब आया प्रेम सुहागी तो मोहचल लहरा भागे, माया का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हम संसार में किसी से आसक्ति रखते हैं तो उसको प्रेम मत कहिए। प्रेम का अर्थ क्या होता है? आपने अपना हृदय दे दिया। संसार में सबसे बड़ी कीमती वस्तु क्या है? आजकल के संसार के रिश्ते तो चलते फिरते रहते हैं, महीने में साल में टूटते फिरते रहते हैं। वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। प्रेम अखंड है। प्रेम बसे पिया के चित्त। अक्षरातीत के हृदय में प्रेम का वास है, और उस प्रेम की सुगंधी पाने के लिए आपको अपनी परात्म का श्रृंगार सजना होगा। परात्म की भावना से आपको राज्य के नख से सिर तक की शोभा को अपने हृदय में बसाना होगा। इसलिए कह रहे हैं, रस उपजावत रंग सो मानव अति कामन करे। ऐसा समझना चाहिए कि राज्य के दोनों नेत्र प्रेम की चाहत के 2 नगारे के रूप में हमको हमारा आह्वान कर रहे हैं।
मैं हक देखूं, हक देखे मुझे, ये दो बरस बरस। आगे क्या कहते हैं? नैनों की गत क्यों कहूं, गुणवंते गंभीर। एक एक शब्दों पर हमें ध्यान देना होगा। भर्तृहरि ने कहा है कि हाथियों के मस्तक को तलवारों से काटना बहुत सरल है, किंतु सुंदर रमणी के नेत्रों से रक्षा कर पाना बड़े से बड़े वीर योगी तपस्वी के लिए भी कठिन होता है। ऐसा क्यों? नेत्र तो वही होते हैं, लेकिन नेत्रों के माध्यम से जब हृदय का प्रेम का इशारा किया जाता है तो उसको संभालना कठिन होता है। हर संसार के रिश्ते के प्रेम के इशारे अलग अलग होते हैं। माँ बच्चे को जब देखती है तो उसमें वात्सल्यता का प्रेम होता है। गुरु शिष्य की तरफ देखते हैं, करुणा का स्नेह होता है। पिता भी अपने पुत्र को स्नेह की दृष्टि देखता है तो उसका अलग भाव होता है। प्रियतमा जब देखती है, प्रियतमा और प्रियतम के जब नेत्र मिलते हैं तो उसमें नेत्रों के संकेत होते हैं, उसके भाव अलग होते हैं। दो मित्रों के नेत्रों के संकेत के भाव अलग होते हैं, सबके भाव अलग अलग हैं। लेकिन आप सोचिए, जो अच्छा देव स्वयं को इतना लुटा चुका है, जो कहता है कि एक बार पुकारोगे मैं 10 बार जी करूंगा तुम्हारे आगे। सोचिए वह आपके लिए अपने हृदय में क्या रखा होता है। जब नेत्रों के संकेत होते हैं तो उस समय में ये चौपाई कहती है, नैनों की गति क्यों कहूं, गुणवंते गंभीर। नेत्रों में क्या है? प्रेम की गहराई है। प्रेम क्या है? सागर से गहरा, हिमालय से ऊंचा, दूध से उजला, यह प्रेम है। दूध की सफेदी से अनंत गुना सफेदी किसमें है? पवित्र प्रेम में होती है, आत्मा और परमात्मा के प्रेम। सागर की गहराई को आप नापने जाएंगे तो बिना वैज्ञानिक तकनीकी के हाथ डूब करके अपना अपने जाएंगे तो आप जानते हैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर है। और प्रशांत महासागर जो सबसे गहरा महासागर, उसकी एक गर्त है चैलेंजर गर्त, 10,000 कुछ मीटर है। जितनी एवरेस्ट की चोटी से भी ज्यादा गहरी है प्रशांत के महासागर की वो गर्त। आप डुबकी लगाकर कैसे नाप सकते हैं? लेकिन प्रेम तो इतना गहरा है, सागर की गहराई भी प्रेम की गहराई का मुकाबला नहीं कर सकती। हिमालय की ऊंचाई भी प्रेम की गरिमा को माप नहीं सकती। दूध की श्वेतता भी प्रेम की स्वच्छता पर प्रश्न खड़ा नहीं कर सकती। ऐसा है अक्षराधिक के प्रति हमारा प्रेम। और उन प्रेम के नेत्रों में कितनी गंभीरता का गुण है कि वह प्रेम अपने हृदय में 8 सागरों को समाया है। ये ठीक है, इसका कई सागर 5वां सागर होता है, लेकिन हर सागर मार्फत की दृष्टि से अन्य सागरों को अपने अंदर समाये बैठा होता है। इसके के सागर में इल्म है, इसके के सागर में वहदत है, इसके के सागर में नूर है, इसके के सागर में नीर है, इसके सागर में निस्बत है, और इसके के सागर में है 14 सागर युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर। हर सागर सबको अपने में समेटे हुए परम धाम के एक एक कण में सारा परम धाम बसता है। आप सोचेंगे कि आज क्या हो गया है राजू स्वामी को कि झूठी झूठी बातें करते जा रहे हैं। मैं आपको संसार के दृष्टांत से बता देता हूँ। आप जिस पृथ्वी पर बैठे हैं उस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। आप कपड़े धोने जाते हैं, पानी में सर्फ डालते हैं, बुलबुले दिखने लगते हैं। बुलबुलों को धूप में निकालिए, हर बुलबुले में सूरज दिखता चमकता हुआ दिखाई देता। एक बाल्टी में आप कई दर्जन सूरज को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे उसी तरह से अनंत परम धाम के कंकड़ में बसता है। आप कहते हैं, कह सकते हैं कि ये भी बात झूठ है। मैं आपको
विज्ञान के प्रमाण से बताता हूं। आप देखिए, आपने पानी में पढ़ा है कि परम धाम कैसा है, अनंत तेजोमयी, अनंत प्रेममयी परम धाम के बारे में आप जानते हैं। वेद में एक बात बहुत ऊंची कही गई है कि 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, अष्टचक्र 9 द्वार। आखिर ये क्यों कहा गया? परम धाम में 8 सागर हैं, 9 भूमियां हैं, एक अलंकारिक वर्णन है। उपनिषदों में कहा गया, हिरण्य परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत् सुब्रह्म ज्योतिषाम ज्योति यत् आत्मविदो विदु। ज्योतियों का ज्योति है, हिरण्य कोश है, ज्योति का भंडार है, और उसमें ब्रह्म विराजमान है। जो परम धाम में विराजमान है, उसकी आभा, उसका प्रतिबिंबित रूप केवल ब्रह्म में दिखेगा, उसका प्रतिबिंबित रूप सबलिक में दिखेगा, अव्याकृत में दिखेगा। और तो और जब अव्याकृत मोह सागर में प्रतिबिंबित होता है, तो आप भी तक में सुनते हैं भागवत के उस घटनाक्रम को जिसमें 84 लाख योजन हीरे का वर्णन किया गया। यदि भागवत के उन पृष्ठों को पलटेंगे तो उसमें क्या कहा गया है कि किस तरह से घने अंधकार को पार करते हुए अर्जुन को लेकर कृष्ण कहां जाते हैं, जहां बराबर ज्योत जगमगा रही थी। समझना है, नारायण के लिए भी वही स्थान है, आपके हृदय में भी वही स्थान है। हर प्राणी जिस दिन अपनी चेतना के संबंध को जान जाएगा, उस दिन वास्तविक सत्य को जान जाएगा। आप सोचिए, एक एटम्स के अंदर वही प्रक्रिया है जो सूर्य के अंदर है, वही प्रक्रिया गैलेक्सी के अंदर है, वही प्रक्रिया सुपर गैलेक्सी के अंदर है, और एटम्स के अंदर जो प्रक्रिया है वही सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉनों और हिग्स बोसॉन्स के अंदर है। सूक्ष्मतम कण से लेकर महानतम तक एक ही सिद्धांत कार्य करता है। इसलिए तो कहा गया, पढ़ो अड़ियान महतो मयान आत्मा अष्टनितु नेता को है तम कृतो पश्चात वीर को धातु प्रसादत महिमानम आत्मा। इतना सूक्ष्म है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता, इतना विशाल है कि मनुष्य की बुद्धि वहां कुंठित हो जाती है। आपको तो घर बैठे बैठाए जबरन तरीके से, जैसे किसी बच्चे को अमृत पिलाया जाए और वो नखरे दिखाता है कि मैं नहीं पीऊंगा, तो माँ उसको कान पकड़कर जबरदस्ती पिलाती है। उसी तरह से राज्य किसी तरह से मुंह पकड़ तालुरू के देख कायम सुख संकुल। आप नहीं चाहते हैं परम धाम की शोभा में डूबना, आप नहीं चाहते हैं राज्य के नेत्रों की सौंदर्य का रसास्वादन करना, तो आप हंसकर छोड़ो या रोए चिल करो अदृश्य को। राज्य ऐसी स्थिति बना देती है। यदि आप हंसते हंसते वाणी का चिंतन नहीं करेंगे, हंसते हंसते युगल स्वरूप की शोभा को नहीं बसाएंगे, तो रोते हुए तो करना पड़ेगा। और ये कोरोना काल में देख गया कि जो वाणी नहीं पढ़ते थे वो भी पढ़ने लगे, जो चितवनी नहीं करते थे वो भी आंखें बंद करने लगे, क्योंकि उनको डर लगने लगा कि पता नहीं कब मेरी भी अर्थी निकल जाए। यह संसार भय से मांगता है। तुलसीदास जी ने बहुत सही कहा है, भय भी न हो न कोई। संसार में प्रेम है नहीं तो संसार प्रेम की भाषा क्यों जानेगा। नैनों की गति क्यों कहूं, गुणवंदे गंभीर, चंचल चपल ऐसे लगे, सालत सकल शरीर। नेत्र क्या है? चंचल। चपल का अर्थ क्या है? चंचलता और चपलता में क्या अंतर है? देखिए, अलसाई आंखें दो तरह की होती है। एक तो प्रेम की मधुसी में जो डूब जाता है उसकी आंखों में अलस चिपकता है, लालिमा चिपकती है। और एक तमो मात्रा से अधिक भोजन कर ले तो तमोगुण के प्रभाव से उसकी आंखों में आलस छा जाता है। लेकिन जिन आंखों में प्रेम भरा होता है वे आंखें बंद होती हैं, अपने प्राणेश्वर को देखना चाहते हैं। अशोक जी ने आपको नेत्रों के बारे में एक बताया था
बाबा फरीद का वो उदाहरण सुनाया था कि बाबा फरीद 12 वर्ष की साधना के पश्चात जब बैठे थे तो कौवा उनके शरीर तो जर्जर हो चुका था। कौवे ने समझा कि व्यक्ति मर गया है, कंधे पर बैठकर चोंच मारने लगा, मांस नोच नोच के खाने लगा। उनके मुख से यही आवाज निकलती है, सप्तन कागा खाइया मेरे रूह, मेरे ऐ कागा कौवे, तू मेरा सारा शरीर खा जा, इन दो नैनों मत खाइयो पिया मिलन के आस, क्योंकि इन नैनों से मैं अपने प्रीतम को मैं देखना चाहता हूँ। सब खा ले, मेरे शरीर का रोम खा लो, लेकिन इनको बचा देना। कहने का अर्थ क्या है? एक सूफी फकीर की भी आंखें शांत हैं, देख रहा है कि मेरे शरीर का मांस काटा जा रहा है, लेकिन करुणा के भाव में कोई संत हो, महात्मा हो, योगी हो, यति हो, परमहंस हो, उनकी आंखों में एक शांति होती है, शांत नेत्र होते हैं, तो समझिए यह व्यक्ति ध्यान करता है। जब सतोगुण की अवस्था होती है तो नेत्रों में शांति आती है। जिसके नेत्र चंचल रूप से घूमते रहते हैं तो वह रजोगुण की अवस्था है, और जिसके नेत्र हमेशा अलसाए रहते हैं वो तमोगुण की अवस्था है। लेकिन प्रेम के जो नेत्र होते हैं वो त्रिगुणातीत अवस्था में होते हैं, न उनको शांत कर सकते हैं, न लौकिक रूप से चंचल कर सकते हैं, न अलसाई कर सकते हैं। हाँ, प्रेम की लीला में तीनों भाव नजर आएंगे, लेकिन ये अक्षरातीत के नेत्र हैं, जिसकी विशेषता कही गई है, चंचल चपल ऐसे लगे। जैसे मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं, एक नेत्र ये है और एक नेत्र ये है, ये धनुष की तरह कमान बन जाते हैं। तभी तो कहा है, जब खैंचत भर कसीस तो मुतलक डारत मार। अक्षरातीत का हृदय जो अपनी आत्माओं पर अपना सब कुछ लुटा देना चाहता है, जब अपनी ब्रह्मात्मा की तरफ देखता है, उसके नेत्रों से जो प्रेम के बाण निकलते हैं, तो वह बाण जिसके हृदय में लग जाएगा वो जीवित क्या है। आप इसका ऐसे समझिए, संसार अक्षरातीत से प्रेम करता है और अक्षरातीत आपसे प्रेम करने लगे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। कबीर जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है कि पहले ऐसा समय था कि मैं अपने प्रीतम को खोजा करता था, अब मेरा प्रीतम मेरे पीछे चलता है, कबीर कबीर कहते हुए। आप भी राज्य को प्रेम में से बस में कर सकते हो, लेकिन नहीं कर पाएंगे। कहा है ना खटुती में सुंदर साची, मैं आपको एक वशीकरण मंत्र बता देती हूँ, लेकिन ये भी कह दे रही हूँ कि आप इसको सीख भी लोगे, लेकिन पहले ही कह दिया कि जैसे विराजी मैंने आपको बस में किया है, एम पीछा करे ना कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। और चुनौती भी दे दी, मैं सिखा दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, फिर भी तुम राज्य को बस में कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय राज्य के लिए समर्पित ही नहीं है। ये 300 वर्षों से अधिक समय से तो वाणी सब सुंदर साथ पढ़ ही रहा है, लेकिन किसने महामती जी की तरह राज्य को प्रेम तरह पिछड़ा नहीं खा लो, और जो चुनौती से कर दिया हो साखने द्राक, ऐसा समर्पण किसके पास हो सकता है। आपकी समाधि तब तक नहीं ले सकते जब तक आप समर्पण के चरम तक नहीं पहुंचते हैं, विरह के चरम तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप कितने भी कुछ भी कर लीजिए, कितना भी पूजा पाठ जप तप सब कर लीजिए, आंखें भी बंद कर लीजिए, आपको अपना हृदय देना पड़ेगा, अपने संसार की उपलब्धियों का गुणगान बंद करना पड़ेगा। आपने जो कुछ भी किया है, जितना ज्ञानार्जन किया है, जितनी धन संपदा इकट्ठी की है, जितना कुल खानदान आपका है, सबको डस्टबिन में फेंक दीजिए और अपना हृदय दे दीजिए, क्योंकि वो जो सर्वशक्तिमान है वो तो अपना हृदय लुटाता है, एक बार नहीं, क्योंकि हासिल तो तभी कर लेगा जिसके रोम रोम में मानसूख बसता है। राज्य के रोम रोम में आप बसते हैं, लेकिन आपके रोम रोम में राज्य नहीं बसते। जब तक दोनों तरफ का पलड़ा बराबर नहीं होगा, प्रेम की रसधारा कैसे बस सकती है। और यह अवस्था उस समय का है, उस समय की है
जब महामती जी की सुत मूल मिलावे में पहुंचती है, राज्य के नेत्रों से नेत्र मिलते हैं और राज्य के नेत्रों से जो प्रेम के बाण चलते हैं, महामती जी के आत्मा के द्वारा उसका वर्णन हो रहा है। चंचल चपल ऐसे लगे सालक सकल शरीर। देखिए, सालक सकल शरीर, संपूर्ण शरीर पीड़ा से ग्रसित हो जाता है। काल माया के ब्रह्मांड में पीड़ा होती है, परमधाम में पीड़ा नहीं होती, लेकिन यहाँ समझने के लिए सालक सकल शरीर है। जब किसी से घृणा होती है तो क्या कहते हैं, तुमको देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। दो कारणों से हृदय गति रुकती है, जानते हैं क्यों? किसी से बहुत घृणा हो तो हृदय गति रुक जाती है, किसी से बहुत गहरा लगाव हो, अचानक सामने आ जाए तो हृदय को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। कोई शत्रु भाव रखता है तो बहुत पीड़ा देता है, कोई बहुत प्रेम रखता है और दूर है तो हृदय को वही पीड़ा कर देता है। राज्य के नेत्र जब ब्रह्मात्मा के नेत्रों से टकराते हैं, हृदय का प्रेम दूसरे हृदय में उड़ेला जाता है। इसी को कहते हैं साकी पिलावी शराब रूही प्याले लीची, हक इश्क का आग भर प्याले लीची। राज्य का हृदय क्या है? प्रेम की सुराही। इस सुराही ले हाथ में पिलाओ अपने हाथ, अपनी अंगना जो अर्श की तय दीजिए। यह है राज्य के नेत्रों से जो अनंत प्रेम उमड़ेगा वो ब्रह्मात्मा के हृदय में जाएगा। और ये सभी ब्रह्मशिष्यों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि हर ब्रह्मात्मा रात्रि के अंधेरे में बैठ जाया करे, शरीर को भूल जाया करे, संसार को भूल जाया करे, परात्मा का श्रृंगार सजकर युगल स्वरूप के सम्मुख बैठे, राज्य के नेत्रों को स्वयं देखे। उसको पता चलेगा कि राज्य के नेत्रों से जो प्रेम का अमृत उड़ेला जाएगा वह सीधे उसके हृदय में जाएगा। इसको तारतम वाणी की भाषा में शराब कहा जाता है। माया की शराब क्या है? जब वो बनाई जाती है तो उसे बदबू आती है, उसको पीने पर दुर्गंध आती है। ये तो सड़ी हुई शराब है। चाहे फलों के जूस से बने या महुए को सड़ाकर बने, दुर्गंध सब में होती है। और यह शराब मनुष्य को राक्षस बनाती है। परम धाम की प्रेम रूपी शराब है, जिसके लिए नानक जी क्या कहते हैं, नाम खुमारी नाम का चढ़े रहे दिन रहे। संसार की शराब का नशा तो कुछ घंटों में उतर जाता है, राज्य के प्रेम का जो नशा होता है कभी नहीं उतरता, शरीर के छूटने के बाद भी नहीं उतरता। इसलिए माया की शराब खरीदने के लिए पैसे चाहिए, परम धाम की शराब खरीदने के लिए हृदय का समर्पण चाहिए। राज्य का प्रेम पाने के लिए आपको अपना हृदय देना होगा, शरीर और संसार से परे होना होगा। तो आपको ये पता चलेगा कि नेत्रों का प्रेम जब हृदय में प्रवेश करता है तो सालत सकल शरीर, पूरे शरीर में एक प्रेम की पीड़ा आभास होती है कि मैं अपना सर्वस्व इन पर लुटा। देखिए, आप इसको एक दृष्टांत से समझिए। हृदय लुटाना और हृदय देने में थोड़ा सा अंतर होता है। जो अंतर चंचल और चपल में अंतर होता है। आप किसी को हृदय देते हैं तो पुनः लेने की भी कोशिश कर सकते हैं। किसी से आपकी बहुत घनिष्ठता है, सब कुछ समर्पित आप होते हैं, मन में खटास आ जाती है तो आप भी दूरी बना लेते हैं। ये तो संसार के मोह की बात कर रहा हूं। जिसको हृदय दे दिया जाता है उसे लेने का अधिकार तो नहीं होता है। कदाचित मान लीजिए किसी का विकल्प के रूप में हृदय लेने की भी बात आती है, किंतु जिसको अपना हृदय लुटा दिया जाता है, लुटाने और देने में अंतर होता है। किसी को पैसा दिया जाता है, लेकिन जब लुटाने की बात आती है तो बिना चिंता किए सब कुछ दे देना, ये लुटाना होता है। जिसने अपना हृदय लुटा दिया वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता अलगाव की। इसलिए यदि आपने अपना हृदय राज्य को लुटा दिया
तो स्थिति क्या बनती है? राज्य तो लुटा चुके हैं, अनंत काल से लुटाते रहे हैं, अनंत काल तक लुटाते रहेंगे। जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं से कहा जा रहा है, जो पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। महामती जी की आत्मा हम सुंदर साहब को इस श्रृंगार ग्रंथ में यह बात दर्शा रही है कि राज्य के नेत्रों में कैसी चंचलता, प्रेम के लिए, अपने हृदय का प्रेम लुटाने के लिए, अपने हृदय का सर्वस्व समर्पित करने के लिए। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, उससे बात आपको समझ में आ जाएगी। भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ पधारते हैं, वहां की जो इंद्रिय स्त्रियां होती हैं अपने महल की अटारी पर बैठकर श्री कृष्ण की मधुर छवि को देखती है। कवि ने क्या लिखा है? ऐसी मृत मुस्कान में देखे सचमुच गोविंद सम गोविंद। ये तो 11 वर्ष 5 दिन की लीला का वर्णन नहीं है, योगेश्वर श्री कृष्ण की मृत मुस्कान का वर्णन है। संसार वालों के लिए वही बहुत है कि पूरा इंद्रप्रस्थ श्री कृष्ण के अमित अलौकिक सौंदर्य पर रिझ जाता है, उनकी मृत मुस्कान पर रिझ जाता है, और पूरा ब्रज तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर इतना लट्टू है। और तो और नंद यशोदा तो अपनी जान छिड़कते हैं, ग्वाल भी अपनी जान छिड़कते हैं, यहाँ तक कि ब्रज की गौएं भी श्री कृष्ण के एक इशारे पर भागी भागी आते हैं। आप सोचिए, राज्य के परम धाम के नेत्रों की तरफ आप देखेंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा? चंचलता, चंचल चपल का तात्पर्य क्या है? चंचल शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि यदि आप राज्य के नेत्रों की तरफ देखना चाहेंगे तो राज्य के नेत्र जरा भी देर नहीं करेंगे। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, राज्य 1000 कदम आगे बढ़ेंगे। चपल उसको कहते हैं कि जब नेत्रों से नेत्र मिलते हैं, नेत्रों से हृदय के भाव जब आत्मा परात्म के तन में आते हैं, ये आपकी आत्मा परात्म का श्रृंगार सजकर राज्य के सम्मुख आएगी, तो उसमें एक चपलता है, कहीं आलस्य का प्रमाद का नहीं। इसलिए चंचल चपल में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर होता है, जैसे हृदय देने में और हृदय को लुटाने में होता है। मैंने जो कि श्रृंगार ग्रंथ की 5 चौपाइयाँ गाई थी, 2 चौपाइयों की व्याख्या की है। श्रृंगार ग्रंथ में जहाँ 2022 से संभवतः अधिक चौपाइयाँ हैं, एक चौपाई बहुत कुछ कहती है। हमारी आत्मा का अखंड आनंद इन चौपाइयों में भरा पड़ा है, इसलिए तो इसको महाश्रृंगार कहते हैं। हमें मार्फत की अवस्था में ले जाने वाली यह वाणी है कि हम शरीर से परे होकर अक्षरातीत के हृदय में डूबकर उस कथन को चरितार्थ करते हैं कि जाना तो तुम्हें हो जाए, उनको जानने वाला उनके जैसा हो जाता है। तुलसीदास जी ने यूं ही नहीं कह दिया। अब आप यदि आत्म ज्ञान का प्रकाश पा गए हैं तो उस प्रकाश को संसार में फैलाइए, अपने हृदय को राज्य के प्रेम में डुबोइए और सारे संसार के लिए खुला आह्वान कीजिए। अब रोने गाने का समय नहीं रह गया, अब नकारात्मकता का समय नहीं रह गया, अब समय है सारे संसार को परम धाम के प्रेम में डुबोने का, सारे संसार को अक्षरातीत की पहचान देने का और सारे संसार के लिए प्रेम, शांति और आनंद का द्वार खोलने का। अब समय स्वीकृति नहीं देता, मैं अपने वचनों को